ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। जो भारत का जो मौक़िफ़ है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनका ख्याल है कि ये जो दोबारा वायलेंस बढ़ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके पीछे कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रहा भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन न करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। ये वो सारे पुराने कई बरसों के, कई दहाइयों के कैंसर थे जो निकल कर अब वो फोड़ा जो छोटा सा दाना था अब इतना बड़ा कैंसर बन गया है कि पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है उसने पाकिस्तानी आर्मी को दड़ा दड़ा कर मारना शुरू किया है, चुन चुन कर उनके हेडशॉट मार रहे हैं एकदम, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाग रही है, मतलब कायरों की तरह उनका सामना नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, जब से ये बात फैली है पूरे पाकिस्तान में तो वहाँ पर पाकिस्तानियों की पतलून जो है वो गीली होने लग गई है। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक बड़ा ही कह सकते हो आपकी पालतू आदमी है, उसका नाम है लाल टोपी जैद हामिद। अब जब उसने देखा कि आर्मी भी जो उसका माई बाप है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दड़ा दड़ा के मार रहे हैं, उसकी पैंट गीली हो गई। अब वो सोच रहा है पाकिस्तान छोड़ दूँ, पता चला BLA मेरे तक भी पहुँच जाए और हेडशॉट एक दे दे। तो इस पर क्या रोना है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान मीडिया का, आइए देखते हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलूचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं, इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था। और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। यानी बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारजाई और अशरफ गनी के दौर में जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। कि जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को। तो यहाँ क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जो प्रॉक्सी जंग है उसका ये आगाज़ है, जो इंटेंसिटी है। और उसकी वजह मैं क्यों आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया महीनों के अंदर वहाँ पर ख़ास करके जो भारतीय फ़ौजी हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके खिलाफ हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तकरीबन 2 दर्जन के करीब
जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भारत के, जो उनके फौजी एहलकार हैं, वो हालिया चंद महीनों में ख़ास करके जम्मू के इलाके में, जो अदरवाइज समझा जाता था कि बड़ा पुरअमन है क्योंकि बेशतर जो कॉन्सेंट्रेशन रही वायलेंस की वो वैली यानी कि कश्मीर, श्रीनगर वगैरह में रही, लेकिन हालिया महीनों में हमने देखा कि जम्मू में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें कई जो फौजी भारतीय वो मारे गए। अब जो भारतीय मीडिया भी है और जो उनके एहलकार भी हैं वो बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो एस्केलेशन है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को देते हैं। अब जो दो मुल्कों के दरमियान आम तौर पर जब ये प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जाती है, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आप सामने से नहीं बल्कि किसी ख़ास ग्रोह को सपोर्ट करके अपने जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर वो एक कहावत है ना कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि यानी कि आप अगर हमें तंग करेंगे तो फिर हम आपको भी तंग करेंगे। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर जो भारत समझता है कि शायद दो के पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है कि हमारा जो हालिया वायलेंस जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान जो पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट देता है कश्मीरियों को, लेकिन इस तरह के जो वायलेंस है उसको वो सपोर्ट नहीं करता, और पाकिस्तान समझता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इंडिजिनस जो मूवमेंट है वो जारी है। लेकिन जाहिर है कि जो भारत का जो मौक़िफ़ है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अगर उनका ख्याल है कि ये जो दोबारा वायलेंस बढ़ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसके पीछे कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये काम अब जिस मकाम पर आ चुका है, ये नहीं कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज अभी भी किया जा सकता है, मगर मैनेज किया नहीं जा रहा। यही तकलीफ की बात है। क्यों? रीजन सिंपल कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क में है ही नहीं। आप हर चीज का एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी चाहिए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, इंगेजमेंट करती है, बातचीत करती है, नौजवानों को आप इंगेज करते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो MQM के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू हैं अपेरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।